तो हेलो एवरीवन, आज हम टास्क 4 करने वाले हैं। अगर आपने टास्क 1 2 3 नहीं देखा तो जल्दी से जाकर चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये टास्क ओवरव्यू है। ओके, तो आप एक बार देख सकते हो, भाई ने बहुत अच्छा सा मैसेज बना के दिया है। तो नेक्स्ट करते हैं हम। तो ये हमारा टास्क है आज का, फोरकास्टिंग कैश फ्लो। तो इसमें क्या करना है हमको, जो कपकेक शॉप है ये 5 साल का प्लान एग्जीक्यूट करना है। हमें फ्यूचर कैश फ्लो का फोरकास्ट करना है, हर साल का नेट कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। ओके, जो की ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस कैश फ्लो को इंक्लूड करेगा। ठीक है, क्लाइंट ने बताया है कि एक्स्ट्रा नेट कैश फ्लो डेब्ट चुकाने के लिए यूज़ होगा, कैश बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं। ओके, तो जो टास्क है वो ये है कि कैश फ्लो अजम्पशन और पीएनएल टैब को यूज़ करके कैश फ्लो को टैब को कंप्लीट करना है अपन को। ठीक है, एंड पीएनएल में नेट इंटरेस्ट लाइन को कैश फ्लो टैब से फिगर के साथ लिंक करना है। ठीक है, तो ये अपन करेंगे, इसलिए अपन सबसे पहले इसके लिए डेटा सेट डाउनलोड करते हैं। तो डेटा सेट डाउनलोड हो गया। आज भी मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको अपलोड कर लेते हैं हम जल्दी से। ओके, तो हमारा डेटा अपलोड हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो टास्क 2 था वो ये है, टास्क 3 की फाइल ये आ गई और टास्क 4 हमको करना है। ठीक है, तो और यहाँ पे की एलिमेंट्स है, अगर कुछ समझ में ना आए कोई टर्म्स का तो आप इसको समझ सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो नेट कैश फ्लो है वो लिंक अप करना है EBITDA से, टैक्स एंड डिविडेंड फ्रॉम PNL। ओके, and for the change in NWC use a percentage of revenue mentioned to calculate the figure of for each year। ठीक है, नॉट नेट इंटरेस्ट, कैलकुलेट इंटरेस्ट। ठीक है, और देखो यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग डेप्ट इनटू डेप्ट इंटरेस्ट रेट शुड बी इन नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव में आएगा। एंड इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, ओपनिंग कैश इनटू कैश, ठीक है, सम टुगेदर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे काम करते हैं, अपनी टर्म्स लिख लेते हैं। EBITDA, टैक्स, डिविडेंड, चेंज इन MWC, नेट इंटरेस्ट। ठीक है, यूनिट हमारी डॉलर ही चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको EBITDA निकालना है, तो हम दूसरी शीट से उठाएंगे। इक्वल टू EBITDA। ठीक है, सर ट्रैक कर। ओके, अब हम यहाँ पे टैक्स निकालेंगे। सो टैक्स का भी सेम, इक्वल टू में जाएंगे, दैन फोरकास्ट में टैक्स। ओके, एंड इसको भी ड्रैग कर देंगे हम। ठीक है, डिविडेंड्स इक्वल टू, और एक सेकेंड, यहाँ पे हमको शायद माइनस वैल्यू था बोला था, ओपनिंग डेप्ट एंड डेप्ट नेगेटिव। तो हम फोरकास्ट में आएंगे एंड यहाँ पे ठीक है, बट अभी हमको इसको नेगेटिव में चाहिए, तो हम करेंगे एंड इसको भी हम ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो हमारा डिविडेंड आ गया है। अब हम इसमें चेंज इन MWC निकालेंगे। आई थिंक एम नहीं NWC है, मैंने गलती से कर दिया, सॉरी। तो यहाँ पे हमको अजम्पशन क्या दिया था यहाँ पे, है अजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोरकास्ट अजम्पशन में जाएंगे। यहाँ पे हमें जो टैक्स है, ओके, यहाँ पे मैंने ये करना भी भूल गया। ठीक है, अजम्पशन में जाएंगे हम, और ये NWC रेवेन्यू है, इसको हम लेंगे इनटू फोरकास्ट में जाएंगे, हम टोटल रेवेन्यू लेंगे एंड एंटर। फिर हम इसको ड्रैग कर देंगे, तो ये भी हमारा आ गया है। ओके, सो अभी हम नेट इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, इसको हम थोड़ी देर में निकालेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ चाहिए उसमें। तो नेट कैपेक्स निकाल ले। तो नेट कैपेक्स में क्या करना रहेगा हमको, कि हमारा जो कैपेक्स वैल्यू है इसको हमको इंटू करना पड़ेगा PNL वाली शीट्स के टोटल रेवेन्यू से। ठीक है, सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम इक्वल टू ले लेंगे एंड दिस इनटू
दिस, ओके, एंटर एंड सेम ड्रैग करेंगे हम। अब हमको नेट कैश फ्लो निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा सम एंड ये सारी वैल्यूज़ लेंगे हम, ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर एंड इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम इसमें निकालेंगे अपना ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो देखो FY19 ए का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो FY20 ई का ओपनिंग बैलेंस होगा, राइट। तो इक्वल टू दिस, एंड जो अपना कैश टू बैलेंस शीट है वो अपना ये होगा, ठीक है। इसका सम कर देंगे हम, सेम यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे देखो माइनस आया, यहाँ पे शायद कोई नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। एंड सेम यहाँ पे भी सम फॉर्मूला देंगे, ठीक है। ओके, अब हम इसमें नेट इंटरेस्ट निकालेंगे जो हमने यहाँ पे नहीं निकाला था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या दिया हुआ है फॉर नेट इंटरेस्ट, ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट एक्सपेंस और ओपनिंग डेप्ट इनटू डेप्ट इंटरेस्ट रेट, ठीक है, शुड बी नेगेटिव एंड इंटरेस्ट रेट इनकम ओपनिंग कैश, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू ओपनिंग कैश के, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, इनटू फोरकास्ट अजम्पशन में जाएंगे, कैश इंटरेस्ट रेट लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ब्रैकेट एंड फोरकास्ट में जाके हम डेप्ट इंटरेस्ट रेट लेंगे, ठीक है, इनटू कैश फ्लो में आएंगे, इनटू कैश फ्लो इनटू ओपनिंग डेप्ट लेंगे, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ओके। देन हम इसको ट्रैक कर देंगे। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट था तो थोड़ा देख के करना, आप लोग गलती ना करना। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे उसने सेल्स तो उठाए हैं इसलिए वैल्यू दे ही नहीं रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ओके, यहाँ पे जैसी वैल्यू आएगी यहाँ की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। तो चलो अब ये अपन सारी वैल्यूज़ भर लेते हैं यहाँ की, ठीक है। तो मैं अगर ट्रैक करूँ, अभी ना मेरी नज़र में एक बात आई, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या। यहाँ पे तुम देखोगे ना कप केक रेवेन्यू, यहाँ पे ना कुछ वैल्यूज़ आ नहीं रही पर फॉर्मूला लगा हुआ है ना। तो अगर हम फोरकास्ट में जाएंगे, जो कि आप देखोगे यहाँ हमने जो वैल्यू ली है वो फोरकास्ट अजम्पशन E8 से ली है, ठीक है। तो अगर हम E8 में जाएं, विच इज़ दिस, सॉरी E8 है ना, और फोरकास्ट अजम्पशन E9, और ये E9 है ही नहीं। यहाँ पे भी आप देखो फॉर्मूला लगा हुआ है बट जो फाइल दी है अपन को वहाँ से इंटर्नशिप वालों ने, वहाँ पे ये है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे कोई वैल्यू भी नहीं दी है। तो मैंने अपनी पुरानी शीट पे देखा, तो अपन ने यहाँ पे 4 लिया था क्योंकि एवरेज यूनिट जो थी वो 4 रुपीज़ पर थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग शायद मिस टाइप हो गया हो या जानबूझ के किया हो, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए अपन यहाँ पे 4 लिखेंगे एंड एंटर मारेंगे ना तो सारी वैल्यूज़ देखो क्लियर हो जाएंगी। हो गई ना, यहाँ पे भी देखो वैल्यूज़ चेंज हो गई, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है, जब भी अपन इक्वल टू दूसरे शीट या दूसरे सेल से अपन डेटा उठाते हैं तो वहाँ पे कुछ चेंज होता है तो पूरी शीट में ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसलिए आप ये ज़रूर याद रखना कि जब भी आप कोई रेफरेंस ले रहे हो तो ऐसा लेना, कहीं से भी कॉपी पेस्ट मत करना, नहीं तो गलतियाँ बहुत होंगी, ठीक है। तो चलो हम वापस से करते हैं इसको, ठीक है, एंड यहाँ से हम उठाएंगे एंड ड्रैग कर देंगे। अब हमारी जो वैल्यूज़ आएंगे वो सही हैं, ठीक है। अब हम ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं एंड ड्रैग करते हैं, ठीक है। अब हम ओके, तो अभी आप देखोगे कि डेप्थ हमारा बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं क्या बोल रहा था वो।
come up with a formula that takes into the account the client wishes to use all the excess net cash flow, ठीक है। एंड तो यहाँ पे हम एफ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू एफ दिस ग्रेटर दैन दिस एंड माइनस ए, नहीं तो माइनस ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो हम कर देंगे ड्रैग। ओके, तो अपन को इसमें अभी क्या करना था, एक याद हो तुमको कि फोरकास्ट में एक ये सेक्शन है अपना, कहाँ गया, नेट इंटरेस्ट, इसको लिंक करना था, ठीक है। तो हम इसको लिंक करेंगे, इक्वल टू नेट इंटरेस्ट एंटर। से वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी, देखना, ठीक है। यहाँ पे भी हुई वैल्यूज चेंज। तो इसी के साथ टास्क 4 ख़त्म होता है। टास्क 5 बहुत ही जल्दी आ जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।